जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सपोर्ट करें एक दूसरे का, मेरा नहीं, सपोर्ट करें एक दूसरे का। क्यों? क्योंकि अगर आप वीडियो शेयर करेंगे तो हो सकता है कि जिन छात्रों की मदद हो सकती है वो आप कर सकते हैं अपने एक शेयर से। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें बताई जा रही है वो आपको एकदम ऑफिशियल और ऑथेंटिक बताई जा रही है। बिहार में बीएसईबी की तरफ से एसटीईटी परीक्षा ली गई है, जैसा कि आप सभी को पता है। और बिहार में एक नई बहाली भी आ रही है जो कि अक्टूबर महीने में इसका अपडेट दे दिया जाएगा। लगभग 70,000 की ये बहाली है और ये बहाली की प्रक्रिया जी हाँ दूसरे चरण की है। दूसरे चरण में 70,000 बहाली अप टू डेट होगी। अब यहां पर सवाल ये उठेगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितने यहां पे वैकेंसीज होंगी, क्योंकि पिछली बार का वैकेंसी का तो सबको पता है अपने अपने सब्जेक्ट का कि हमारा पॉलिटी में इतना यहाँ पे सीट है, अगर हम हिंदी की बात करें तो इतना सीट है, कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इतना सीट है, और कितने छात्रों ने उसके लिए आवेदन किया, ये सब कुछ डेटा आप लोगों को पता है। लेकिन नई बहाली जब कम कर दी गई तो इसमें छात्र थोड़ा परेशान हो गए कि क्या 1 लाख से घट के 70,000 हो गया। तो देखिए घटा है अभी, लेकिन ये बढ़ेगा भी। बढ़ेगा इन द सेंस कि अभी देखिए जो बहाली आपका चल रहा है 1,75,000 का, उसमें से जो सीटें बचेंगी उस बची हुई सीटों को भी ऐड किया जाएगा यहां पर, और ये लगभग आपका फिर से 1 लाख का बहाली हो जाएगा। तो ये मान के चलिएगा यहां पर। लेकिन अब आपको तैयार रहना अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर। तो डॉक्यूमेंट्स की जब बात होगी यहां पर, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आपका एसटीईटी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहां पे 6 से 8 तक की सबसे ज्यादा वैकेंसी है, लगभग 32,000 की वैकेंसी है। तो आपके पास सीटेट का भी परीक्षा क्लियर होना चाहिए। पहला चीज, अगर जिनके पास सीटेट का सर्टिफिकेट है वो पास हो चुके हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो छात्र अभी एग्जाम दिए थे या नहीं दे पाए थे सीटेट का, उनके लिए आयोग से फिर से मैं विनती करूंगा कि इनका बिहार टीईटी एग्जाम ले लिया जाए। बिहार टीईटी, चूंकि देखिए मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लोगों को पटना हाईकोर्ट की तरफ से आदेश है कि आपको हर साल बिहार टीईटी लेना है। और चूंकि देखिए मैं आपको हर वीडियो में आवाज उठा रहा हूं कि इसलिए चूंकि हर राज्य अपना जो स्टेट का जो टीईटी एग्जाम होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो ले रहा है और उसी के आधार पे जो है ना अपने राज्य के छात्रों को पहले प्रायोरिटी दे रहा है। तो बिहार में अगर राज्य में अगर इतनी बड़ी बहाली निकली है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि इतनी बड़ी वैकेंसी जो है 1,75,000 फिर 70,000, इतनी बड़ी बहाली जो है किसी भी राज्य में चल रही होगी। तो अगर इतनी बड़ी बहाली की प्रक्रिया चल रही है तो बिहार राज्य के छात्र जो है वंचित ना रह जाए इस चीज से। जी हाँ, उनको भी प्लीज मौका दिया जाए यहां पर, कृपया करके उनको भी यहां पर बिहार टीईटी लेकर इस एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाए। और इसमें देखिए मेरा कोई भी प्रलोभन या लाभ नहीं है, क्योंकि मैं कोई कोचिंग सेंटर्स नहीं चलाता हूं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि ये अपने कोर्स बेचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। भैया हम कोई कोर्स नहीं बेचते हैं, आप लोग जाकर चैनल चेक कर सकते हैं। ये एक आपका जो है चैनल है जो कि आप लोग को बिल्कुल मुफ्त में आपको नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ अपडेट करके देता है। ये वो चैनल है जो कि फ्री में आपका तैयारी भी करवाता है अपने दूसरे चैनल के माध्यम से। तो ये वो चीज है ना। तो आप लोग बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए, मैं किसी ना किसी का भला हो जाए उनके लिए आवाज उठाता हूं। और यहां पर बिहार में ऐसे 1-2 छात्र नहीं है, हजारों की तादाद में छात्र हैं ये, और ये चाहते हैं कि यहां पर बिहार का टीईटी एग्जाम लिया जाए। अब यहां पे ये तो पात्रता परीक्षा हो गई, ये आपके पास होनी चाहिए, सीटेट का या बीटेट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तब आप 6 to 8 में आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास एसटीईटी क्लियर है तो आप 9 से लेकर 12 तक के छात्रों के भर्तियों के लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एसटीईटी के लिए आते हैं तो ग्रेजुएशन और पीजी भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। कुछ एक ऐसे विषय हैं जैसे कि कंप्यूटर साइंस वगैरह जहां पर आपका पीजी नहीं मांगा जाता है, जो बीटेक किए हुए हैं। लेकिन कुछ एक छात्र हैं जो कि कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो वहां पे आपका पीजी होना जरूरी है उस विषय में। तो मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, है ना, उसके सिलेबस का जब भी अपडेट करूंगा तो, और एग्जाम पैटर्न की बात करूंगा तो लेकिन यहां पर जो अपडेट देने आया हूं ये बिहार में एसटीईटी हो रही परीक्षाओं को लेकर है। बिहार बीएसईबी ने यहां पर एसटीईटी को लेकर यहां पर आपत्ति करने का कुछ और विषय जोड़े हैं। वो कौन कौन से विषय हैं, प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा और प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए सीधे लिए चलते हैं इनके अपडेट पे दोस्तों। और अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में दिखला दूं यहां से। पहले तो कल देखिए जो अपडेट आया हुआ था ना, कल इन अपडेट में आप लोगों को पेपर 2 में बताया गया था कि फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, होम साइंस के प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, है ना। आपको आंसर की सिर्फ यहाँ पे दिया गया। मैं आपको फिर से बता दूं कि इन्होंने अपना आंसर की दे दिया है। अगर आपको लगता है इनके उत्तर गलत है जो कि इनके द्वारा दिए गए हैं,
तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्शन करना। अच्छा सर ऑब्जेक्शन कैसे करें, है ना, हाउ टू डू ऑब्जेक्शन, तो ये आपको मैंने जो है ना एक वीडियो बना के अपडेट किया हुआ है इसी चैनल के माध्यम से। आपका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके लास्ट वीडियो कल का देख लीजिएगा, है ना, तो वहां पे आपको मिल जाएगा वो वीडियो, और आप ऑब्जेक्शन स्टेप बाय स्टेप वहां से ऐसे कर सकते हैं। आप पेमेंट करना होगा आपको पहले, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, है ना, पेमेंट 50 रुपीज का करना होगा पहले। तो आपको अपना रोल नंबर, अपना ओटीपी यहाँ पे डाल के आप लॉग इन कीजिएगा, उसके बाद ये चीजें होंगी। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से जाके जो है आप 20 सितंबर यानी कि आज जो है इन 4 विषयों में जो है आप आपत्ति कर सकते हैं। 50 रुपए का भुगतान आपको करना होगा। लेकिन आज एक नोटिफिकेशन और आ गया है, हिंदुस्तान खबर की तरफ से अपडेट कर दिया गया है, और जल्दी आपको ये ऑफिशियल अपडेट भी देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे देखिएगा, जो भी लोग सीबीटी एग्जाम के माध्यम से पेपर 1 दिए हैं, अब यहाँ पर जो है आज जो अपडेट दिया गया वो पेपर 1 का दिया गया है। पेपर 1 में आपका हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सोशल साइंस को लेकर, बहुत सारे छात्र यहाँ पे फॉर्म भरते हैं, और साइंस को लेकर, तो यहाँ पे मैथ को लेकर, ये तीनों का दे दिया गया यहाँ पर, है ना। और जो भी छात्र हिंदी के लिए आवेदन किए हुए थे उनका भी दे दिया गया है। अब पेपर 2 में भी कुछ सब्जेक्ट जोड़े गए आज, जैसे कि पेपर 2 का हिंदी जिन्होंने दिया है, उसके अलावा जूलॉजी और कॉमर्स, है ना, बॉटनी का आज नहीं मिला है भाई, ठीक है। तो जिनका भी आंसर की यहाँ पे दे दिया गया है इन सभी विषयों के, वो जाके आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाके जो है लॉग इन करना है, अपना जो है ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। उक्त विषयों में उत्तर कुंजी आपके यानी कि आंसर की यहाँ पर किसी प्रकार की अगर त्रुटि पाई जाती है तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है 21 सितंबर तक इनका डेट दिया गया है, शाम के 4 बजे तक, तो इसको भी अपलोड कर दिया गया है। अब ये लास्ट डेट आपका 21 सितंबर का है। अब ये बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं कि सर हम लोग जा रहे हैं लेकिन हमारा आंसर की हमको नहीं मिल रहा है जो हमने आंसर किया है। तो देखिए आयोग से तो मैं बार बार विनती करूंगा कि इनको इनका आंसर की दीजिए, तभी तो ये सारी चीजें अपनी चेक कर पाएंगे, क्योंकि इनको अभी एग्जाम दिए अगर मान लीजिए 5 से 6 दिन या 7 दिन हो गया तो शायद तक याद ना हो इनको अपना जो कि आंसर इन्होंने किया है वहां पे। अब वहां से तर्क आएगा कि जब आपको याद ही नहीं तो शिक्षक कैसे बनेंगे। नहीं, ये आपने कंपेटिटिव एग्जाम के तौर पे इस एग्जाम को लिया है। यहाँ पर 150 क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन याद रखना ये मुमकिन नहीं है। और आप यहाँ पे जो है उनमें से किसी एक प्रश्न या 2 प्रश्न को गलत करते हैं तो यहाँ पे आपको इनसे आपत्ति लेने की बजाय यहाँ पे पहले इनको इनका जो है आंसर की दिखलाना चाहिए कि इन्होंने भी क्या आंसर किया है। और जो है जो भी छात्र जैसे कि मैं आपको आंसर की यहाँ पे दिखला देता हूँ। देखिए ये कल एक छात्र का यहाँ पे जो है आंसर की दिया हुआ है ना। अब इन्होंने जो है एक क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया, बट यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो अपने आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये जो है अपने आंसर्स दिए हुए हैं, इन्हीं का जो है सिर्फ आंसर दिया हुआ है, और यहाँ पे आपके आंसर्स नहीं दिए हुए हैं कि आपने क्या उत्तर किया है। तो इन्होंने कल एक ऑब्जेक्शन किया है क्वेश्चन नंबर 44 पे, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखला देना चाहता हूँ। अब देखिए आपको खोजना होगा, इस तरीके से जाके जो है आपको खोजना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे नीचे आएंगे जरा इस पेज पे, ये देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 44 पे इन्होंने ऑब्जेक्शन किया है। इनका कहना है कि ये सर उत्तर जो होगा यहाँ पर यूएसए होगा। क्यों? क्योंकि विश्व का सबसे प्राचीन और लिखित संविधान इनमें से कौन है? ठीक है, प्राचीन और लिखित दोनों की अगर बात कही गई है तो यहाँ पर जो है यूएसए इज द राइट आंसर, बट यहाँ पे आंसर दिया गया है ब्रिटेन। तो इनको क्या करना है, इनको आपको ऑब्जेक्शन करना है। तो इन्होंने ऑब्जेक्शन किया है, और आपको ऑब्जेक्शन कैसे करना है आप जाके चैनल पे हमारा लास्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा, वहां से आपको सारे अपडेट इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए ये वाला जो वीडियो है ना आपका, ये वाला वीडियो ये कंप्लीट मैंने आप लोग के लिए ही बनाया है कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे ऑब्जेक्शन करना है। तो आज जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे कि आपका मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, और दूसरा पेपर है आपका पेपर 2 जो कि आप लोग 11th-12th के लिए है अप्लाई किए हुए, हिंदी, जूलॉजी और कॉमर्स के, यहाँ पे आंसर की दे दिए गए। तो आप लोग जाइए डाउनलोड कीजिए अपना, जैसे कि मैंने इनका डाउनलोड करके इनको भेजा है, तो आप लोग अपना डाउनलोड कर लीजिए और देखिए कि आपको कैसे ऑब्जेक्शन करना है, किस प्रश्न पे करना है ना। स्टेप बाय स्टेप चीजों को हमने बताया वहां पे। तो इस वीडियो के माध्यम से तो इतना ही, लेकिन एक अपडेट और मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों। यहाँ पे ये देखिएगा, जिसके बारे में हमने आपको कल भी एक वीडियो के माध्यम से अपडेट किया था, ऑफिशियल अपडेट दिया था मैंने आपको, जो कि आपका जानकारी आया हुआ था ऑफिशियल कैबिनेट मीटिंग के बाद, जो कि अपडेट किया गया था। लगभग 70,000 है ना, 69,960 कुछ सीटें हैं, है ना। तो यहाँ पे शिक्षकों की बहाली को लेकर ये अपडेट किया गया है। आपको बता दें यहाँ पर कि कुछ ऐसे फैसले लिए गए, चूंकि यहाँ पे 45 एजेंडों पर मुहर लगी है यहाँ पे कल की मीटिंग में।
तो बहुत सारे ऐसे विभाग है जहां पे आपको जो है मानदेय बढ़ाया गया है, जैसे शिक्षक सेवक जो तालीमी मरकज होते हैं, है ना, रसोइये होते हैं, इनके मानदेय बढ़ाकर सीधे दुगना कर दिया गया है। तो ऐसे और भी विभाग है जहां पे आपकी सैलरी को इंक्रीमेंट किया गया। वहीं पे एक खबर ये आ रही थी कि मुख्यमंत्री जी ने इस बैठक में यहाँ पे अध्यक्षता की है और शिक्षक बहाली को लेकर ये 6 से 12 तक, है ना, क्लास 6 to 12 तक के लिए जो भी वैकेंसीज हैं यहाँ पर 69,692, 69,000 टोटल देखिएगा, 69,692, मतलब लगभग 70,000 की वैकेंसी है। पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में 1,000 और पद शामिल किए हैं। इनकी नियुक्ति जो है बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। और कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, इन्होंने बताया कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत पंचायती राज और नगर निकाय संस्था के अधीन अपने उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक बहाली को लेकर हर एक, जैसे कि 6 to 8 में इन्होंने 18,880 पदों की वैकेंसी दी है। वहीं पे क्लास 9 से लेकर 12 तक के लिए, है ना, 18,830 पदों की बहाली दी है इन्होंने। तो ये है यहाँ पर। अब देखिएगा तो 6 to 8 की अगर बात करें, सिर्फ यहाँ पे माफ करेंगे, यहाँ पे जो है ना ये आपका 9 to 12 के लिए ये है, और ये 9 to 10 के लिए है, और ये 11 to 12 के लिए है। ठीक है, 11 to 12 के लिए, जो कि यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। और जो अगर हम बात करें 6 to 8 के लिए, तो यहाँ पर 31,982 सीटें हैं, जो कि लगभग आपका जो है 32,000 का वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारा चीज हमने आपको कल के वीडियो में बता दिया, इसलिए जरूरी नहीं यहाँ पे कि न्यूज़पेपर को भी बताया जाए, लेकिन ये सारी चीजें जो है हमने आपको बताई है। और इनकी सैलरी भी इंक्रीमेंट की गई है, जो कि इन पदों के बारे में बताया गया है। ये भी आप लोग चेक कर लीजिएगा अगर आप इस विभाग में काम करते हैं तो ये बहाली की प्रक्रिया है दोस्तों यहाँ पे, जो कि आपको अक्टूबर महीना में इसका जो है नोटिफिकेशन भी बीपीएससी के माध्यम से आ जाएगा। अब जैसे ही वैकेंसी का अपडेट आएगा, जी हाँ, हम आपको बता के वीडियो डिटेल नोटिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया सब कुछ बताएंगे यहाँ पे। ठीक है। और तीसरी चीज यहाँ पे कि जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं बीपीएससी जो आपका बहाली हुआ है 1,75,000 का, उसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए रिजल्ट के बारे में बोला गया कि 15 अक्टूबर तक जो है आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ठीक है, 15 अक्टूबर के बाद ही ये नई बहाली की प्रक्रिया जो है शुरू होगी। यहाँ पे रिजल्ट देने के बाद जो है नियुक्ति पत्र वगैरह बांटा जाएगा। तो ये अपडेट आप लोगों को ऑफिशियली मिल भी चुका होगा, हमने आपको जो है लास्ट वीडियो में दिए भी थे। तो ये जानकारी है पुरानी वैकेंसीज को लेकर, और ये जानकारी थी दोस्तों आपत्ति करने को लेकर, जो कि आप एसटीईटी के छात्र हैं तो यहाँ से आपत्ति कर सकते हैं। नई बहाली का इंतजार कर रहे हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी खबर आ रही है बिहार के इस विभाग से। जय हिंद साथियों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। कोई भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा।